अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशान अख्तर आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं पीटीआई के कारकुन और ओहदेदार भी हैं। इनसे बात करते हैं। अभी इचरा पुल पर हम खड़े हैं। खान साहब अभी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। बड़ी तादाद है लोगों की वेलकम के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पर। इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डिस्ट्रिक्ट सरगोदा का पाकिस्तान तरीके इंसाफ का पूरे डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम सुबह 10 बजे से लिबर्टी चौक में खड़े हैं और लिबर्टी चौक में आवाम का जो जम्मे गफ़ीर मैंने आज अपनी आंखों से देखा है, ये एक तारीख़ रकम कर देगा। आज की तारीख़ 28 अक्टूबर पाकिस्तान का एक तारीख़ी दिन होगा। 14 अगस्त को पाकिस्तान मर्द वजूद में आया था। 28 अक्टूबर को खान साहब की क़यादत में पाकिस्तान के अवाम को एक हकीकी आज़ादी का तोहफ़ा मिलेगा और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान का ये लॉन्ग मार्च पाकिस्तान के तारीख़ में एक तारीख़ लिख देगा, जिसकी एक तारीख़ कल इस्लामाबाद में एक सहाफ़ी के जनाजे की लिखी गई है। पाकिस्तान के अवाम ने कल एक सच्चे जर्नलिस्ट के जनाजे में शिरकत करके ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की अवाम हमेशा सच के साथ है, पाकिस्तान की अवाम हमेशा हकीकत के साथ हैं। इन लोगों ने उसको एक अजीम सहाफ़ी के जनाजे को, एक अजीम सहाफ़ी की शहादत को तरोड़ मरोड़ करने की कोशिश की है, लेकिन अवाम को पता है कि हकीकत क्या है और उन्होंने साबित किया है। इस्लामाबाद की तारीख़, पंजाब की तारीख़ में कम से कम मैंने अपनी आंखों से इतना बड़ा जनाजा किसी का नहीं देखा। और आज का ये लॉन्ग मार्च मैं आपको वाज़ेह करके बताना चाहता हूँ, इससे बड़ा लॉन्ग मार्च पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ होगा। और हम खान साहब के साथ, हम खान साहब को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं कि खान साहब एक सच्चे पाकिस्तानी हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए वक्फ़ कर दी है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान के अवाम के लिए वक्फ़ कर दी है। उनकी कोई जायदाद, उनका कोई कारोबार ना किसी गैर मुल्क में है, ना किस पाकिस्तान में कोई उनका कारोबार है। उनका कारोबार पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम है और वो उसी की जंग 24 घंटे लड़ता है। वो बेशक एक न डर सियासतदान है। उसने कहा है कि मुझे ये जो मर्जी कर ले, मैं पाकिस्तान के अवाम के लिए 24 घंटे लड़ता रहूँगा, उनके हकूक़ के लिए लड़ता रहूँगा। और हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की अवाम की बका इमरान खान की शक्ल में है, इमरान खान के संग है। इंशाअल्लाह ताला हम सच के संग हैं, इमरान खान के संग हैं और हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हमारी भलाई है। हम समझते हैं हमारे बच्चों, पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल इमरान खान की शक्ल में मौजूद है, इसलिए हम उसकी सपोर्ट में खड़े हैं। और आज ये आप देख रहे हैं कि आप सबको नज़र आ रहा है, ये मैं नहीं कोई कह रहा, कि पूरा लाहौर आज निकल आया है। और अभी खान साहब को लिबर्टी चौक से निकले हुए 3 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी वो इस एफसी कॉलेज के पुल तक नहीं पहुंचे। आज आप सब लोग देख रहे हैं इंशाअल्लाह ताला इमरान खान क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं कि फेयर इलेक्शन करवाएं। वो ये तो नहीं कह रहा कि मेरे केस ख़त्म करवा दे, वो ये तो नहीं कह रहा मेरी करप्शन ख़त्म कर दे। वो कहते हैं आए एक फेयर इलेक्शन करवाएं। और इस वक्त पाकिस्तान के मसले का हल क्या है? एक फेयर इलेक्शन। उस इलेक्शन की शक्ल में जो भी पार्टी जीतेगी वो अवाम की पार्टी होगी और वो इंशाअल्लाह ताला अवाम के हकूक़ के लिए लड़ेगी। और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के साथ पाकिस्तान की अवाम, लाहौर की अवाम, पूरे पंजाब की अवाम आखिरी दम तक इमरान खान के साथ हैं। जी नाजरीन, इनके पॉइंट ऑफ व्यू सुने। इनका कहना है कि ये लाहौर की आवाम जो है आखिरी दम तक इमरान खान के साथ खड़ी है और ये अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अभी थोड़ी देर में इमरान खान साहब यहाँ पर पहुँच जाएंगे और उसके बाद हम आपको आगे की जो खबर होगी उससे भी आगाह करते रहेंगे। जी।